नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा चैनल में। दोस्तों, बच्चों में बढ़ते फ्रस्ट्रेशन, बच्चों क्या बड़े में और सब में फ्रस्ट्रेशन तो सब में आता है, लेकिन आजकल बच्चे और छात्रों में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता जा रहा है। तो ये एक समस्या के रूप में है। तो ये फ्रस्ट्रेशन बच्चे में जो आ रहा है, इसका क्या कारण है? फ्रस्ट्रेशन क्या है? इसका कोई ना कोई इस पे चर्चा होनी आवश्यक है। अक्सर बच्चों को देखता हूं, जब वो मैथ बनाते रहते हैं तो बनाते बनाते कोई सवाल अगर नहीं बनता है तो कई बार बच्चे ऐसे कर जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाती है। बड़े बच्चों में भी होती है, जो लैपटॉप पे भी कोई काम करता रहता है, मोबाइल पे ही कोई काम करता रहता है और वो काम नहीं हो पाता है, मोबाइल पे ऐसे ही कर देगा। तो ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन वही है। हाँ, उसे साइकोलॉजिकल टर्म में अगर हम कहें तो फ्रस्ट्रेशन वो है जो हमें मेंटली कहीं ना कहीं परेशान करता है और हमारे इमोशनल डिस्टरबेंसेस लाने का काम करता है। तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एक डिनायल है, रिजेक्शन है, जिसमें हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव पाना चाहते हैं, कोई गोल हमें अचीव नहीं हो रहा है, जिसके कारण, जिस रुकावट के कारण हम परेशान होते हैं। और ये परेशानी हमें कहीं ना कहीं गुस्से के रूप में, एग्रेशन के रूप में, स्ट्रेस के रूप में, तनाव के रूप में और कई बार तो बड़े मानसिक परेशानियों में, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह के रूप में भी सामने आ जाता है। तो हमें किस तरीके की फ्रस्ट्रेशन आता है? दो प्रकार से फ्रस्ट्रेशन हमारे पास आता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन वो होता है जो फ्रस्ट्रेशन हमारे साथ है जुड़ा हुआ। जैसे किसी के पास गरीबी है और कोई बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन धन का अभाव है, पैसे की दिक्कत है, उस कारण से बड़ा काम नहीं कर पाता है। या कोई और किसी और तरह के रिसोर्स, कोई फिजिकल, मेंटल या ज्योग्राफिकल ऐसी परेशानी है, वो कहीं रह रहा, कहीं और रहा है और किसी और तरीके का काम कर रहा है, तो ये उसकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है जो उसे फ्रस्ट्रेशन लाएगा। और दूसरा एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, मान के चलो हम आपके सामने ये बात रखना चाह रहे हैं, हम यहाँ आपके सामने कायम हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी कुछ बातों को रखना चाहते हैं, और बाहर से कहीं से कोई आवाज देना शुरू कर दे, जोर जोर से आवाज आना शुरू हो जाए, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेट करेगा। ये जो इरिटेशन है, या ये जो फिर हमारा जो गोल, जो आपके पास अपनी बात रखने की जो हमारी इच्छा है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, डिनायल होगा, स्टॉपेज होगा, हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन वो क्षणिक फ्रस्ट्रेशन होता है। और कई बार का जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जैसे कोई जॉब या किसी तैयारी में एडोलिसेंस लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं, तो हमारे युवक लगे हुए हैं और उन्हें फाइनली सफलता नहीं मिल रहा है, तो वो ह्यूज फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, उन्हें पता करनी चाहिए जो कमी क्या है। अगर किसी प्रकार की जो कारण से आपका काम रुक रहा है, तो उस काम को अगर आप निदान कर देंगे तो आपका जरूर हो जाएगा। अगर मेहनत की वजह से या कोई और वजह से हो रहा है, अगर मान के चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है और वैकेंसी बहुत कम आ रही है, तो ये तो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है ना। तो इसमें आप अपने देख करके कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है और जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ओवरऑल सबसे ज्यादा जरूरी क्यों इसमें जो है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है?
इमोशनल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं जो हर वक्त समस्या को भांपने की कोशिश करता हो और जो समस्या है उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता हो। अगर आपको कोई समस्या है, अगर आप पानी में डूब रहे हैं, तो आप पानी से निकलने की कोशिश करेंगे, ना कि आप कुछ ऐसी चीजों, मिठाई खाने की बात या अच्छी चीजों को प्राप्त करने की बात सोचेंगे। तो आप हर वक्त सिचुएशन से एडजस्टमेंट खोजिए। दूसरी, कई बार फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, किसी बाह्य वजह ऐसी होती है जो कोई लोग आगे बार बार डिस्टर्ब कर जाता है। आप उस व्यक्ति को भी जानने की कोशिश कीजिए, क्या हुआ, इसी नेचर का है वो, उसको जानिए। जब आप उसको जानने लगेंगे ना, तो उसकी हर बातों से आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। नहीं तो वो अच्छी भी बातें बोलेगा आपके लिए, तब भी आप फ्रस्ट्रेट होइएगा। तो फ्रस्ट्रेशन का जो निदान है वो कहीं ना कहीं उसकी निदान हमारे अपने आंतरिक रूप से ही आता है। दूसरी बात, जब फ्रस्ट्रेशन हो तो कई बार एग्रेशन का चांस होता है, लोग अधिक गुस्से में आ जाता है। तो उस चीज को हम कहीं ना कहीं आउटरिंग पे जाकर के, जैसे बाहर चले जाएं। अगर हम मान के चलिए अभी हम गुस्से में हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है और हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो हम कहीं बाहर निकल जाएं, मूवी देखने चले जाएं। अब उसके बाद आएंगे ना, तो फिर वही काम बहुत इजी वे में हो जाता है। तो ऐसा नहीं है जो कोई काम हम नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे बार बार फेल हो रहे हैं और हम फिर उसी को करे जाएंगे, तो हमें फ्रस्ट्रेशन ही होगा। उसे कुछ समय के लिए विराम देना चाहिए, उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा हमें ये जानना चाहिए, जो हमारा कहां पे जाकर के हम किसी से बात करके, किसी ऐसे लोगों के साथ जाकर के जो हमें सपोर्ट दे रहा हो, मतलब सपोर्टिंग पीपुल के संपर्क में चले जाना चाहिए। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को आप खोजने की कोशिश करें जो आपको उस चीज का सोल्यूशन दे। जब आपको उसका सोल्यूशन देने वाला मिलेगा, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा, ना कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के रूप में सामने में आएगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखने की चीज है, जो फ्रस्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप है आदमी के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के। अगर आपने फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एडजस्टमेंट कर लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से, सोशल सपोर्ट के माध्यम से और अन्य माध्यम से, दूसरे को जान के, समस्याओं को पहचान के, स्थिति के अनुसार अपने आप को बदल के, तो आप आगे की किसी बड़ी मानसिक परेशानी में नहीं जाएंगे। अगर इसमें कुछ ब्रेथ एक्सरसाइज भी मदद करती है, जैसे आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ऐसे एक नाक से लीजिए, दूसरी नाक से छोड़िए, इसमें भी थोड़ा सा हो जाता है। कई बार तो आप जब गुस्से में आ जाते हैं और थोड़ा सा गहरी सांस लेते हैं और उसको धीरे से छोड़ते हैं ना, तब भी आपको काफी शांति मिल जाती है। तो ये सब चीजें जो है ना, आपको अग्रेशन में नहीं आने देगा, मतलब आपको कूल ही कर देगा। तो इस तरीके से आप, जैसे रिलैक्सेशन का भी प्रोसेस एक है, जैसे सोने समय में जो मसल रिलैक्सेशन है वो करिए तो आराम से नींद आएगी। ये सब चीजें करके ना फ्रस्ट्रेशन को पहले लेवल पे ही खत्म कर सकते हैं, और आप नए सिरे से उसी काम को करेंगे ना, तो जरूर आपको सफलता मिल जाएगी। तो अभी फ्रस्ट्रेशन जानिए, आगे मैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, जैसे डिप्रेशन, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, ये सब जो कई समस्याएं हैं जिसको लोग खोलते नहीं हैं, जिसको लोग जानना नहीं चाहते और अंदर अंदर जूझते हैं, उन सभी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को भी हम आपके सामने में रखेंगे। उसके अलावा और तरह के जो लीगल पर्सपेक्ट और जो भी है मैं जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल PN झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। ठीक है, धन्यवाद।